Seven anas. क्या हो गया? गंगा याद है सब कुछ? किसे नहीं याद है भाई? किसे नहीं याद है? भाई दीदी, कल का याद है कुछ? क्या क्या पढ़ा था हमने, बताएंगे? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा था, कितना साल पुराना है यूनिवर्स? फिर क्या पढ़ा था हमने? यूनिवर्स ऑफ, सॉरी, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या पढ़ा था? चुप रहेंगे सब, ये बॉयज बताएंगे। गैलेक्सी में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बता दो गर्ल, नालायक हैं ये तो बॉयज। कुछ अगर इन्हें पता भी होगा ना तो भी नहीं बताएंगे ये। एक दो को पता रहता है लेकिन बताते नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ा था जिसका दूसरा नाम क्या था, आपको बता दो? आकाश गंगा था। उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, कितने साल पुरानी है अर्थ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? ओरिजिन ऑफ लाइफ, कितने साल पुरानी है लाइफ, मतलब कब ओरिजिनेट हुई थी लाइफ? तो सबको पता है ये। उसके बाद थ्योरीज आई, कौन कौन सी थ्योरीज थी? सबसे पहले स्पेशल क्रिएशन थी, ठीक है, किसने दी थी? फादर थ्योरीज थी। उसके बाद कैटास्ट्रोफिज्म थी, वो किसने दी थी? क्यूवियर ने दी थी। इसके बाद क्या थी? ए बायोजेनेसिस में दूसरा नाम क्या है बायोजेनेसिस का? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। किसने दिया था ये? अगर आपको नहीं पता तो चुपचाप सुन तो लो। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। फिर क्या? ए बायोजेनेसिस। इसके बाद क्या आया था? बायोजेनेसिस आया था, वो किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। और दो नाम और भी तो थे। हाँ, किसने सपोर्ट किया था? रेडी और वो अजीब सा नाम है इससे, है ना? क्या नाम है? सैलेंजानी। ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या था जो हम कल कर रहे थे? लास्ट सेकंड कॉस्मोजॉइट था ना, पैनस्पर्मिया। क्या था इसमें? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तीसरा नाम है इसका। पैनस्पर्मिया में स्पर्म आ रहा है ना, यानी कि सीड, स्पोर और स्पर्म की फॉर्म में क्या आएंगे? मीटियोराइट्स के थ्रू लाइफ आएगी। ठीक है। इसके बाद क्या था? केमिकल इवोल्यूशन था, जिसको क्या बोल रहे थे? कीमोसिंथेटिक थ्योरी भी हम बोल रहे थे। चलो यही करेंगे। कौन सी है ये? 6। तो अस्सलामुअलैकुम जी, खैरियत है, आप सुनाओ। अस्सलामुअलैकुम, ठीक हो आप? और क्या हो रहा है? बस ठीक है, मैं तो पढ़ा रही हूँ। जी, पूछा ही नहीं वो कागज की। हाँ। हाँ, सलेम पूरी था। दो है। एक मिनट होल्ड करो। बेसिक जाने की खाई से कौन आता है? आप में
सलेमपुर है वहां पर। कितना है, एक है दो है? एक ही है। उधर की साइड है। उसके आसपास कुछ पड़ता है क्या? हम ज्यादा बच्चों से पूछे बता रहे, एक बच्चा आता है उधर से। चिल्काने के आगे है वो जी, चिल्काने के आगे। चिल्काने के आगे है वो। हम्म। अच्छा लिए चल रहा है तो कभी जा रहे हो क्या आप? अच्छा, तो देख लो, ज्यादा कॉल कर देना विश्वास से ना। चलो भाई, बहुत सिंथेटिक थ्योरी। क्या था, बताएगा कोई? बॉयज में से नहीं आता कोई साइड, खाने से आगे। काम क्यों बताओगे तुम्हें काम? अच्छा, नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर है वहाँ। नाम पता होता नहीं, मैं नाम ही नहीं बता देती डायरेक्ट। चलो ये बताओ, इसमें क्या था? इनऑर्गेनिक होते हैं ना। मेरी आवाज आ रही है ना इसमें? मेरी आवाज बंद कर दिया और मेरी आवाज खोलनी बैठ जाता है। चलो बताओ यहाँ क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ऑरली बताया था ना ये कल। तो इनसे क्या बन जाएगा? इनसे दो गैसेस बन जाएंगी, एक तो मीथेन और एक अमोनिया। ठीक है। कब बनेगी? जब थंडरिंग और लाइटनिंग चल रही है। कब बनेगी? जब थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही है लगातार। क्या हो गया, कॉपी का है, बंद क्यों रखी हुई है? ये खोल लो, ये मन नहीं है पढ़ने का। और देखो, ये मीथेन और अमोनिया में से मीथेन को ही क्या माना जाता है? फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या माना जाता है इसको? आपको क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है, तो आप बता दो। फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इनसे क्या बनेंगे? इनसे क्या बनेंगे? अब इन चीजों से, दोनों से बहुत सारी चीजें बनेंगी। ज्यादातर क्या बनेंगे? मोनोमर्स बनेंगे। तो जितने भी हमने बायोमोलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स पढ़े थे, याद है? बता दो जरा क्या क्या थे। सबसे पहले तो अमीनो एसिड, फिर फिर क्या था? लिपिड, और लिपिड्स था, और सिंपल शुगर था। ग्लूकोज में सिंपल शुगर लिखते हैं यहाँ पर। सिंपल शुगर और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड थे। और क्या था? फैटी एसिड्स थे। थे कि नहीं थे? ये सारे क्या है, एक तरीके से ये सारे मोनोमर्स हैं। सबसे पहले दुनिया में क्या आए थे? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये मोनोमर्स बन गए। क्या होगा? अब इनसे क्या बन जाएंगे? पॉलीमर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो क्या क्या बन जाएंगे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और डीएनए, आरएनए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पॉलीमर्स हैं। ये सब क्या है? पॉलीमर्स। और इसमें यहाँ पर NH3 हटा दो। NH3 हटा दो, यहाँ पर क्या लिख दो? HCN लिख दो। क्या होता है HCN? CN क्या है? HCN क्या हो जाएगा नाम? ये क्या है?
रिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है ये? दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। क्या क्या? इन दोनों बॉक्सेस से। तीसरा क्वेश्चन ये वाली चीज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये वाली चीज कि कैसे प्रोसेस हुआ था थंडरिंग और लाइटनिंग जब हो रही थी तब हुआ था क्या फर्स्ट ऑर्गेनिक ये मॉलिक्यूल्स बने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन कौन से मोनोमर्स बने थे, कौन कौन सी चीजें बनी थी। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे। ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड में ही तो आएंगे ये डीएनए और आरएनए। और ये क्या है? पॉलीमर्स है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और यहाँ से ये वाले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, लिख लो। अब ये जो कुछ भी ये प्रोसेस हुआ था, ये प्रोसेस जो कुछ भी हुआ था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। किसका? जिसने ये थ्योरी दी थी, किसने दी थी? ओपेरिन एंड हाल्डेन। नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। कल बताया था, वही दोनों के नाम लिखवाए थे ना। ओपेरिन, हाल्डेन। ठीक है। उन्होंने क्या बोला था? लाइफ कहाँ से आई है? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए। लाइफ कम्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब बुक में ना एक डायग्राम दिया हुआ है, इसका यूरे मिलर वाला, वो बनाएंगे इसके बाद। ये क्या खोल रखा है आपने? एनसीईआरटी की पीडीएफ या कुछ और? आप खोल रखा है। हो गया। बताया वही आगे। कुछ आगे।
क्या हो गया भाई? डायग्राम दिया हुआ है। कैसे बोल रहे हो बैठ कर? चलो बस छोड़ो। देखो भाई अब घर देखेंगे सब। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिया हुआ है? बॉइलिंग वाटर। क्या लिया हुआ है? कितनी डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करते हैं? बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्यों किया है यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर इसको बॉइल? क्योंकि जब अर्थ बनी थी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था ना, तो कितना लिया हुआ है? नहीं, बोर्ड पे कितना लिखा हुआ है? 800 ही रहेगा, PYQ आया हुआ। टेम्परेचर पूछा हुआ है डायरेक्ट आपको कि यूरे मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, किया था या दिया था, एक ही बात है। उसमें जो बॉइलिंग वाटर लिया है वो कितने टेम्परेचर का लिया है? ये कितने टेम्परेचर पर उसको बॉईल किया है? 800 डिग्री सेल्सियस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PYQ जब सेंड करूंगी मैं आपको, कल उसके दोनों के कर दूंगी, ठीक है, पहले वाले चैप्टर की भी रहेंगे। तो उसमें आप देखना, ये बहुत अच्छे से टेम्परेचर पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जब बॉइलिंग वाटर हो रहा है तो वाटर वेपर्स बनेगी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कितना पानी उबल जाता है? इमेजिन करो, उसके 8 गुना है ये। कितना है उसका? 8 गुना। तो वाटर वेपर्स ज्यादा बन रही होंगी, तो वो वाटर वेपर्स क्या है? ऊपर जा रही। ये है वैक्यूम। क्या है ये? वैक्यूम। अब उस समय पर अर्थ पर ऑक्सीजन था या नहीं था? नो मैम, फ्यूज था, फ्री नहीं था, बेसिकली नो एटमॉस्फेयर वाज देयर। तो यहाँ से वैक्यूम क्या है? वैक्यूम प्रेजेंट की हुई है बस यहाँ पर। अब ये वाटर वेपर्स ऊपर जा रही है, चली गई यहाँ पर, आ गई यहाँ पर। अब ये क्या लगी हुई है? पिंक कलर की। क्या है ये? अब मैं आपको बताया कि एक इलेक्ट्रोड इसमें एनोड की होगी और एक कैसी होगी? कैथोड की होगी। ये तो बताया सबको, ठीक है। अब यहाँ पर आकर क्या होगी? स्पार्किंग होगी। वही बात है, अर्थ पर क्या हो रही थी? थंडरिंग और यहाँ पर स्पार्किंग। क्या होगी यहाँ पर? स्पार्किंग। तो जब यहाँ से वाटर वेपर्स आ रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर स्पार्किंग हो रही होगी, तो क्या बनेगा? गैसेस इवॉल्व हुई होंगी। क्या इवॉल्व हुई होंगी? कौन कौन सी? अलग अलग कलर्स से ले लेते हैं हम, ठीक है। मीथेन आ गई, सपोज करो ऐसे, ठीक है। फिर ये आ गई ऐसे, देख रहे हो? ये कंस्टेंटली मूव करते रहेंगे। गैसेस तो मूव ही करती हैं, तो ये भी मूव करते रहेंगे। फिर क्या आएगा? हाइड्रोजन।
फिर आएगी हाइड्रोजन गैस। अलग ले लेते हैं चलो। ट्राई सबको ट्राई भाई। दिख रहा है सबको अच्छे से। हमने ग्रीन वाली कौन सी बनाई थी, मीथेन गैस। येलो जेम्स बन गए हैं। ये वाली मस्टर्ड वाली कौन सी बनाई थी हमने, अमोनिया गैस। पर्पल वाली कौन सी बना दी, व्हाइट कलर से क्या है स्पार्किंग हो रही है, और पिंक कलर की क्या है, क्या है सेटअप है ब्लू कलर। ठीक है। चलो इतना बनाएंगे। बन गया इतना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इनकी पर्टिकुलर रेशियो आई। रेशियो आपको याद रखनी है, 1:2। ठीक है, कितनी रेशियो आई इनकी, 2:1:2। क्लियर है, दिख रहा है पर्पल कलर अच्छे से दिख रहा है भाई। यहाँ पर वैक्यूम क्यों लगी हुई है, बेसिकली एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन निकालने के लिए लिख लीजिए तो है बस। टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सेटअप। इस पूरे सेटअप से ऑक्सीजन को निकालने का काम कौन कर रहा है, वैक्यूम। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे ये क्या है, तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों गैसेस हैं। क्या है, गैसेस। अब देखो, ये प्रोसेस एक दिन तो चला नहीं होगा, या 1 घंटे तो चला नहीं होगा। कितने दिन चला था, 18 डेज तक। कितने दिन तक चला था, 800 यहाँ पर है, 18 डेज यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है जी। अब जब 18 डेज तक ये चीजें लगातार चलती रही, तो यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें मिल गई। क्या मिल गई, पर्टिकुलर चीजें मिल गई। अब देखो रेड कलर से क्या बना रही हूँ मैं, ताकि आपको ट्रिक से याद रहे। क्या मिल गया है, यहाँ पर आग मिल गई इनको। क्या मिल गई, आग। आग क्या है, अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं। क्या है, ए से क्या आ जाएगा, एलानीन। याद करो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था हमने, ये स्ट्रक्चर बनाया था। एलानीन हो जाएगा। दूसरे ए से क्या हो जाएगा, दूसरे ए से क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, हाँ। तो हंसी आ रही है, जी से क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा, अब याद करो, बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले अमीनो एसिड के 3 स्ट्रक्चर बनवाए थे। कौन से वाले, गैस के नाम से, जी से ग्लाइसिन था, ए से एलानीन था, एस से सीरीन था। तो बस जी ए वहीं का आया हुआ है, ये वाला जी और ये वाला जी, एस्पार्टिक एसिड याद करते हैं। और ये कैसे याद करोगे, आग से। इनको एक आग मिल गई थी। अब सबको ये नहीं करोगे कि आप भाई के वाकई में ही आग मिल गई थी। आग बाद में इन्वेंट हुई है, बहुत बड़ी, बहुत दिनों, दिनों नहीं बहुत सालों के बाद हुई है आग इन्वेंट। ठीक है जी। तो आग का तो यहाँ कहीं लेना देना था ही नहीं। आग से क्या है, ये ट्रिक है, इससे आप एलानीन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन याद रखेंगे। कब मिले ये तीनों की तीनों अमीनो एसिड, 18th डे पर। 18 डेज तक ये चला, और कब मिले, 18th डे पर इनको यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स बनने मिलने शुरू हो गए। यहाँ पर ये वाला एक छूट गया था ना, छूट गया था ना ये वाला एक, वो
अब देखो ये क्या है, ये कंडेंसर है, यहाँ पर जगह नहीं बची है, आप इधर साइड लिखना, इसको इसके अंदर मत लिखना। जैसे कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है किस चीज को, गैसेस को लिक्विड फॉर्म में, गैसेस को लिक्विड फॉर्म में, या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली चीज को थोड़ा लो टेम्परेचर वाली चीज में। तो यहाँ पर इन गैसेस को भी ये क्या कर रहा है, थोड़ा कूल डाउन करने का काम कर रहा है। ठीक है जी, हर चीज हो गई, पूरा सेटअप तैयार हो गया। किसने दिया था ये एक्सपेरिमेंट, किसने किया था, न्यूरेन मिलर ने किया था। ये किसने किया था, और मिलर ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसको यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। फटाफट इसकी तरह फोटो ले लो और मुझे भेज देना। बोलो, तुम्हें क्या समझा, हो गया जी। अब पढ़ना है हमको एविडेंसेस, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, एविडेंसेस पढ़ेंगे। पुरानी चीज क्या मानी जाती है, अर्थ के ऊपर फॉसिल्स माने जाते हैं या फॉसिल फ्यूल्स माने जाते हैं, है ना। तो पहला एविडेंस हमारा वही है। हो गया ये, सबका हो गया ये डायग्राम। वही बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप, हंसी हंस रहे हो है। During the portion we have done, अब स्टार्ट करते हैं एविडेंसेस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। क्या होता है, सबूत। जैसे कानून को सबूत चाहिए होते हैं, कानून को क्या चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है ना। ऐसे ही हमारे बायो में इवोल्यूशन के केस में सबूत चाहिए होता है, तब हम मानते हैं कि हाँ ये हमारे एंसेस्टर्स रहे हुए हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी पढ़ते हैं, फॉसिल वाली पढ़ते हैं। तो फॉसिल वाले को क्या बोलते हैं टर्म में, पैलेंटोलॉजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आ जाएगा। और ये क्या होता है, बेसिकली फॉसिल्स होते हैं। क्या होता है, फॉसिल्स। अब हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये क्या है, पर्टिकुलर फॉसिल्स हैं। बताओ, कोई सीआईडी देखा है सबने, क्राइम पेट्रोल देखा है सबने, क्या क्या किया जाता था उसमें, जंगलों में जाकर फुटप्रिंट्स लिए जाते थे, है ना। और हड्डी निकाल कर लैब में भेजी जाती थी, है ना। देखा हुआ है ना तुमने, सबने तो देखा हुआ है। फॉरेंसिक लैब थी उसमें, उसमें चीजें जाती थी और पता लगा लेते थे वो क्या है। भले ही वो हमारे अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन चीजें तो वो सही होती थी या नहीं। तो यहाँ पर जो भी आपके फॉसिल्स में हार्ड रिमेन पार्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, हार्ड रिमेन पार्ट्स में क्या आ जाएंगे, बोन्स आ जाएंगी। तो वो ही इस चीज में क्या हो जाएंगे, उसके एविडेंस हो जाएंगे, या बेसिकली वही फॉसिल्स हो जाएंगे। What are what are hard remains of dead organisms? आप जानते हैं, हर एनिमल भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। एनिमल्स की केस में क्या होगा, बोन्स होंगी, क्या होंगी, बोन्स होंगी। और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के केस में वही रूट होगी या स्टेम होगी। कहाँ पर पाई जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहाँ पाए जाएंगे, अब रॉक्स तो पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं,
रॉक्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर, चट्टान वगैरह, ये सब किसमें आते हैं? रॉक्स में आते हैं। और पर्टिकुलर टाइप का एक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम क्या निकालें, एज निकालें किसकी? फॉसिल की निकाली जाती है एज या नहीं? कभी बताया जाता है न्यूज वगैरह में या कोई न्यूज आउट करने में कि भाई क्या है ये पर्टिकुलर जो हमें चीज यहाँ यहाँ से पर्टिकुलर जगह से मिली है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये एक डायग्राम बनाया मैंने। सपोज करो ये अलग अलग लेयर्स में जमीन के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉसिल्स प्रेजेंट है। इनमें से नया फॉसिल कौन सा और पुराना फॉसिल कौन सा है? निखिल घटना है आपको। नया फॉसिल कौन सा होगा? गर्ल्स चुप रहेंगे। और कोई प्रिंस बताएगा। हाँ भाई तौहीद, यो ही क्या क्या बताया गौरव ने? सबसे ऊपर का क्या है? ओल्ड है न्यू है? निखिल बताएगा। न्यू है। हाय तुम की आवाज में देखो कैसे बोलते हैं जब कुछ पूछो तो। अमीर हमजा ऊपर वाला क्या है? न्यू फॉसिल जो होगा वो कितना होगा? ओल्ड फॉसिल होगा। तो एक तो चीज ये वाली हो गई कि नहीं हो गई? तो आपको ये पूछा जा सकता है कि न्यू फॉसिल कौन सी लेयर वाला प्रेजेंट है और ओल्ड वाला कौन सा होगा। हम्म, ठीक है। अब पता कैसे लगाते हैं इसको? कौन सा प्रोसेस होता है वो जिससे पता लगाते हैं? कौन सा प्रोसेस होता है? कार्बन डेटिंग मेथड होता है जो सबसे ज्यादा कॉमनली क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। 5 मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं वेट करके। अच्छा है अगर आ जाए लाइट। फ्राइडे में आती नहीं है वैसे। आ जाए तो अच्छी बात है। लिखेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। डेटिंग DATING, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड, डेटिंग ही तो होता है। कार्बन डेटिंग मेथड, डेटिंग क्यों है? वो डेट पे जाने वाला नहीं है। ये जो मैं डेट आते ही लिखती हूँ ना वो वाला डेट दिमाग वही चला होगा एकदम। पिटना है क्या आपको? वही पिटना है। कार्बन की डेट ही तो पता लगाई जा रही है। कार्बन की तो बने हुए हैं सारे प्लांट्स और एनिमल, सारे ऑर्गेनिज्म कार्बन की तो बने हुए हैं। ये किसी और चीज के बने हुए हैं। लिखेंगे इसमें दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। किस किस में मेथड इस मेथड को किस चीज में यूज कर रहे हैं? फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल। और सबसे अगर देखो ये तो क्या है? कॉमनली यूज्ड मेथड है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है तो आप क्या लिखोगे? न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस मेथड। कौन सा लिखेंगे? मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज। नेक्स्ट लाइन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं ये। पहला क्वेश्चन क्या? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, हो गया ये वाला इतना। सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे आप। मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज। मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज न्यूक्लियर स्पिन, SPIN, स्पिन रेजोनेंस। ये भी एक मेथड का नाम है। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी व्हाट इज एक्यूरेसी या एक्यूरेट? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? Ac- बिल्कुल सही, जिसमें कोई भी क्या ना हो, जरा सा भी मिस्टेक या डाउट ना हो। बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है वो चीज बताई जाएगी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट एज बताई जाएगी कि किस फॉसिल का क्या है परफेक्ट एज है। न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस। रेजोनेंस किसमें पढ़ते हो आप? केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना? RESO। हाँ फिजिक्स में भी पढ़ते हो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? स्कूल में भी बढ़िया हूँ। मैं क्लास ले रही हूँ।
कोई बात नहीं, बस तुम्हारी नहीं नहीं, करती हूँ, चल मैं बाद में बात। मोस्ट एक्यूरेट लिख लिया, न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि आप ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है, और अभी जो एक डायग्राम बनाया था कि ओल्डेस्ट फॉसिल कहाँ मिलेगा और न्यूएस्ट फॉसिल कहाँ मिलेगा, तो न्यूएस्ट फॉसिल कहाँ मिलेगा, टॉप ऑफ द लेयर में, और ओल्डेस्ट फॉसिल कहाँ मिलेगा, बॉटम ऑफ द लेयर में। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप फॉसिल्स के। आवाजें ना आ जाए, वैसे बहुत बातें हो गई बॉयज साइड से, बॉयज साइड से गर्ल्स चुप बैठी हैं बिल्कुल। निखिल पीछे चले जाओ भाई। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है, क्लास तो पूरी तुम्हारी ही है। हाथ तुम चला लो ये। लिखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स में लिखेंगे पेट्रीफाइड फॉसिल, स्पेलिंग पूछ लेना जिसको नहीं आती। पेट्रीफाइड, PETRIFIED, पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड फॉसिल। इसमें लिखेंगे ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस्ड बाय मिनरल डिपॉजिट्स, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जितने भी वहां पर उस एरिया में अर्थ के अंदर क्या होंगे, मिनरल्स डिपॉजिट हुए हुए होंगे। तो क्या लिखेंगे आप, ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस्ड बाय मिनरल डिपॉजिट्स। जो भी स्पेलिंग नहीं आएगी पूछ लेना। ये एग्जाम्पल जितने भी हम अब एविडेंसेस में पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं PYQs में, वो एग्जाम्पल से ही आए हुए हैं। वेदर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आए हुए हो या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में करके आए हुए हो, दोनों तरह से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। किससे, सबसे ज्यादा एविडेंसेस के एग्जाम्पल्स से। तो इनको सारे एग्जाम्पल्स को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है सेकंड, कॉप्रोलिथ। कॉप्रोलिथ, आपने किसी किसी एपिसोड में अगर याद हो, देखा हो, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, तो जो फीकल मैटर होता है, इनके फेसेस होती है, सॉलिड वेस्ट होता है, जो मीन्स पॉटी की बात कर रहे हैं हम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीकल मैटर होगा, फेसेस होगा, सॉलिड वेस्ट होगा, एक्सक्रीटा होगा। बहुत सारे नाम बता दिए मैंने आपको, जो जो आपको नहीं पता था वो लिख लो। सॉलिड वेस्ट, एक्सक्रीटा, EXCRETA, एक्सक्रीटा, फीसेस या फिर फीकल मैटर, FAECAL, फीकल। और फीसेस की हो जाएगी स्पेलिंग FAECES, फीसेस। सारी ये एक ही चीज है। ठीक है, फीसेस, फीकल मैटर, सॉलिड वेस्ट और एक्सक्रीटा। तो इससे भी क्या किया जाता था, इनको कलेक्ट कर कर इन पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर कर पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना फॉसिल है। ठीक है जी। कॉप्रोलिथ, कॉप्रोलिथ, COPROLITH, कॉप्रोलिथ, COPRO, कॉप्रोलिथ। डन। तीसरा है अनऑल्टर्ड, UNALTERED, अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं आज हमने। एग्जाम्पल्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, दूसरा कॉप्रोलिथ,
तीसरा अनऑल्टर्ड। देखो नाम में ही पता चल रहा है अनऑल्टर्ड, ऑल्टर ही नहीं की जा सकती है क्या पोजीशन को, किसकी पोजीशन को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को। अभी तो यहाँ मैंने इंसानों वाली बात बताई है, प्लांट्स की केस में भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक साइबेरिया के अंदर मैनमॉथ मिला था, क्या मिला था, साइबेरिया के अंदर क्या मिला था, साइबेरिया के अंदर क्या मिला था, मैनमॉथ मिला था, जो कि कितने साल पुराना था, 25,000 साल पुराना था। कितना साल पुराना था, 25,000 साल पुराना था। 25,000 years old। रिसेंटली फाउंड हुई थी ये चीज है, मतलब ऑर्गेनिज्म जीव है ये। फोर्थ है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस की मैंने पहले ही बात बताई थी, फुटप्रिंट्स एंड ऑल की। तो इम्प्रेशन किस में आता है, फुटप्रिंट्स में आता है। अब देखो हमारे फुटप्रिंट्स हमारे स्लीपर के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, आजकल ही तो पहनने लग गए स्लीपर हील्स ये वो ठीक है, पहले तो नंगे पैर ही घूमते थे, बेयर फुट ही घूमते थे। ठीक है, या फिर जो जानवर वगैरह होंगे, भले ही आप उनके नीचे क्या चढ़वा दो, लोहे के वो चढ़वा दो, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर सोचो चीज को, बहुत साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पर तो कपड़े वगैरह ये सब कुछ भी नहीं थे, इंसान ही नहीं थे जब, जानवर ही तो थे पहले, इंसान तो बाद में आए हैं। आए कि नहीं आए, कुछ कुछ मूवीज में वो कौन से पीपल दिखाते हैं, ट्राइबल पीपल दिखाते हैं, ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे शूज वगैरह पहनते हैं, नहीं ना, नहीं ना, बस समझ गया वाला। तो उसके पैरों के या हाथों के जो क्या होते थे, इम्प्रेशन होते थे, वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये जो जितने लोग ये फॉरेस्ट वगैरह वाले होते हैं ना, ये आए दिन कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, चीजें ढूंढते रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, सर्वे करते रहते हैं। इतने ही हैं बस, इसमें इम्प्रेशन से लिख लो फुटप्रिंट्स। अब भाई हमने ही तो क्या कर दिया है, फुटप्रिंट ये पूरे अपने लिम्स को फोर लिम्स और हिंड लिम्स में डिवाइड, वैसे तो सब जानवरों के हम फोर लिम्स और हिंड लिम्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फोर लिम्ब इज हाथ, हिंड लिम्ब इज पैर, ऐसे ही तो होता है या उल्टा बताया मैंने, ऐसे ही तो होता है। तो हमारे ही तो हाथ और पैर होते हैं, बाकी तो सब क्या है, चार या जितने भी होंगे XYZ, दो हो या चार हो, तीन तो नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा किसी का हाथ या पैर, होगा जानवर में से, नहीं ना, दो तो होंगे ही मिनिमम, दो होंगे या चार होंगे, ठीक है, तो इतने तो होंगे ही, होंगे कि नहीं होंगे। अब आप अलग अलग एनिमल्स के नाम लो, मकड़ी का नाम आता, वो भी एनिमल में ही है, इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी में आएगा, मैमल्स वाले में से ही नाम लो भाई, मैमल्स में से ओनली मैमल्स, मैमल्स रेप्टिलिया में से ले लो, एलिफेंट, ह्यूमन, कैट, डॉग, टाइगर, और डियर हो गई, गोट हो गया, कैमल हो गया, सबके फुटप्रिंट्स लो। आपके आसपास जितने भी जानवर है सबके फुटप्रिंट्स देखना मिट्टी के अंदर, सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, बस वहीं से ही समझ में आ जाएगी आपको। तो ये बड़ा इजी है इम्प्रेशन। तो फर्स्ट आपका पैलेंटोलॉजी वाला यानी कि फॉसिल्स वाला कंप्लीट हो गया। तो वहां पर मैंने अब डालेंगे आप दूसरी किसकी, कान खजूरे की टांगे ही नहीं होती है, पैर ही नहीं होते हैं उसके, कान खजूरा किसमें आएगा, शट अप, किसमें आएगा, आर्थ्रोपोड्स में आएगा, बेवकूफ, आर्थ्रोपोड्स में पढ़ कर आए हुए हो आप, क्या होता है उसमें, पोडा जो उनकी फीट होंगे वो क्या होंगे, जॉइंटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, आर्थ्रो होंगे। तो जो उनके पीछे से वो जो आपको पूंछ सी दिखती है ना, ये पीछे वाला पोर्शन दिखता है, वो उनके पैर हैं बेसिकली, और वो जो वो डंक मारते हैं वो लेग्स नहीं होती हैं उनके, वो स्टिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, आगे बात। तो चाहे मकड़ी हो, मक्खी हो, कुछ भी हो, XYZ, या आपका कान से जुड़ा हो, किसी के पैर या टांगे नहीं होंगे।
चुप हो जाओगे सब। अब नेक्स्ट देखते हैं रूडिमेंट्री यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन। रूडी चलो कौन बताएगा व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन? गर्ल्स चुप रहेंगी। जरा हैंड्स रेज कर लो, फिर किसको बताएंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? बॉयज, गौरव, क्या होते हैं? जैद, ऐसे ऑर्गन्स जो आपके पहले यूज में आते थे यानी कि पहले फंक्शन करते थे अब फंक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। प्रेजेंट तो होंगे लेकिन फंक्शन अब नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गन उन्हीं को रूडिमेंट्री बोलेंगे जो ऑर्गन ओल्ड टाइम में क्या थे? फंक्शन में थे। अब के टाइम में फंक्शन में बताऊंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगी। अब क्या है? सिर्फ प्रेजेंट है लेकिन क्या है? नॉन फंक्शनल है। एग्जाम्पल बताएंगे सबसे पहले। अपेंडिक्स, विजडम टूथ, कल जाड़ होती है जो निकलती तो सबकी है ज्यादातर, मेरी भी निकली हुई है। और किस किस की है? तो मैम आपकी 50+ है। ये कभी भी निकल जाती है। क्लास 12 से मेरी निकलनी शुरू हो गई थी। क्लास 12 में बहुत पेन हुआ मेरे। क्लास 12 में जब मैं थी तब मेरी निकलनी स्टार्ट हो गई थी। और विजडम टूथ या विजडम टीथ जितने भी होते हैं चारों कोनों में एक एक होगा। ठीक है, तो ये कभी भी निकल जाता है, एज स्पेसिफिक नहीं होता है ये। जाता है, निकलता ज्यादातर का है, कुछ का नहीं भी निकलता है। अब ये कहते हैं कि देखो जो विजडम टीथ होते हैं यानी कि विजडम आ रहा है उसमें यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं वो अकल, अकल जाड़ या अकल दाढ़ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अकल आ जाती है उनमें, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये है, वो क्यों होता था? क्योंकि पहले आग तो थी नहीं, पहले मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तो खाना पकाकर तो खाया नहीं जाता था, कच्चा खाया जाता था। कच्चे प्लांट्स खा लिए, कच्चे क्या खा लिए, एनिमल्स खा लिए, तो वो उनमें हेल्प करता था उनको अच्छे से ग्राइंड करने में। बियरिंग टियरिंग तो इससे हो जाती है किससे? बेसिकली कैनाइन से, जो हमारे वेम्पायर वाले टीथ होते हैं। ठीक है, वेम्पायर जैसे टीथ होते हैं। बोलते रहो बस। ये बताओ, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं पता आपको किसी को भी? अरबी बाद में पढ़ाना। तो ही चुप हो जाओ अगर आपके बोले ना। यहाँ बिठा देंगे सबसे आगे। हर चीज में इसको हंसना है या बोलना है? वो बैठा है चुपचाप बेचारा पीछे अकेला। हाथ तो उसने ऐसे किए मैं। नेक्स्ट क्लास है ना, कि फोन यहाँ पर कलेक्ट होंगे। कितनी बुरी बात है, प्रिंस के पास आज फोन नहीं है। चलो और बताओ। फर्स्ट लिखेंगे विजडम टीथ, सेकंड लिखेंगे अपेंडिक्स। किसी को स्पेलिंग नहीं आती है तो पूछ लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। एक होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, फ्रॉग वाला चैप्टर पढ़ लिया, एनाटॉमी वाला। उसमें आपने पढ़ा होगा कि आई के ऊपर हाँ क्या होती है, एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। दो सब पर होती थी, हमारे ऊपर भी होती थी वो आंखों के ऊपर। लेकिन अब नहीं होती है हमारे में, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से क्या आ गया है, इवोल्यूशन आ गया है। लेकिन कुछ एनिमल्स में अभी भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है फ्रॉग में? क्योंकि वो वाटर में रहता है ना, आधी जिंदगी उसकी वाटर में जाती है और आधी उसकी जमीन पर जाती है। कभी भी जा सकता है ना वो पानी में। तो पानी में आँख की प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तीन हो गए, तीन हो गए। हम एक तरीके से किससे बन के आए हैं? एंसेस्टर्स से। और एंसेस्टर्स हमारे कहाँ पर थे? पानी में थे। तो हम भी बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं ना, इसलिए प्रेजेंट है हमारे। और भाई एक पूंछ भी तो होती थी, कॉकेक्स टेल बोन।
वहां से टेल निकलती थी। अभी भी पूरी दुनिया में एक दो बेचारे व्यक्ति ऐसे हो ही जाते हैं जिनकी टेल बोन, मतलब टेल बोन तो प्रेजेंट होती ही है सब में। कॉकेक्स ही तो बोलते हैं उसको, है ना। COCCY X, लिख लो इसको भी। इट इज टेल बोन। टेल बोन कहाँ होगी? हिप वाले रीजन में। कहाँ पर होगी? हम्म पेल्विक एरियाज में, पेल्विक रीजन में। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का पूरा नाम लिख लेना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो आपने कभी न्यूज में देखा हो या सुना हो, या आज अगर नहीं देखा या सुना होगा तो क्या करना, गूगल पर सर्च करना कि ऐसे बच्चे दिखाओ हमें जिनकी टेल है, लगी हुई नहीं है, आर्टिफिशियल, नेचुरल टेल है, तो एक आधा बेचारा आ ही जाएगा। तो हिस्ट्री रिपीट होती है, ये भी हम चीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बॉडी हेयर्स क्या है? बॉडी हेयर्स। अब देखो आप कहोगे मैम बॉडी हेयर्स तो अभी भी प्रेजेंट है हमारी सबकी बॉडीज पे, वेदर दे आर गर्ल्स और बॉयज। लेकिन पहले कैसे होते थे? आदि मानव लोगों को याद कर लो, या ट्राइबल पीपल को थोड़ा बहुत, थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते थे। क्या होते थे? फेस पर भी हमारे बहुत बड़े बड़े क्या होते थे? हर जगह हेयर्स होते थे। एक क्या होती है? ईयर पिन्ना होता है ना ये। बेसिकली आप इनको ईयर बोलते हो कि यहाँ से हम सुनाई देता है हमें, लेकिन यहाँ से थोड़ा ही ना सुनाई देगा। इंटरनल जो आपका ईयर है दैट इज मेन फंक्शनल, वही तो काम कर रहा है। तो फंक्शन फंक्शन में तो वही है, इंटरनल ईयर, है कि नहीं है? ये काम क्या कर रहा है बताओ मुझे। ईयर पिन्ना का काम क्या होता है? क्या काम होता है ईयर पिन्ना का? जो भी आप बोल रहे हो वेव्स जनरेट हो रही है, सिर्फ ये वेव्स अंदर लेकर जा रहा है। ये क्या कर रहा है फिर? वेव्स अंदर लेकर जा रहा है। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट भी फंक्शन होता है। अभी मैं यहाँ पर किसी को खड़ा करके क्या कर दूं? चाटा मारूं जाकर उसके फेस पर, जो कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो बुरा लग जाएगा वो, जिसका नाम बोल दूंगी। सपोज करें लड़ाई हो रही है किसी की, तो किसी ने किसी के बहुत खिंचा कर क्या मार दिया? चाटा मार दिया। और वो चाटा गाल पे तो लगा ही है, लेकिन बेचारे के कान पे भी लग गया, तो एक तो कान तो सुन हो जाएगा उसका, बाकी वो अपनी जगह से लड़खड़ा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़खड़ा आ जाएगा, हाथ नहीं चलाएगा कोई भी, ग्लास से बाहर फेंक दूंगी उसको उठाकर। जो समझा रही हूँ वो समझ लो। जब तक आपको किसको भी नहीं पता था कि भाई बैलेंस करता है ये हमारी बॉडी में मेंटेन, पता था? हाँ, तो बैलेंस को मेंटेन करता है ये हमारी बॉडी में। ईयर पिन अगर कान पर कुछ भी लग जाएगा या कहीं पर भी ना लगे, तो आप अपनी जगह से क्या हो जाओगे? डिस्प्लेस हो जाओगे, यानी कि हट जाओगे, यानी कि लड़खड़ा जाओगे। तो यहाँ पर कुछ क्या होती है? ऑरिकल मसल्स प्रेजेंट थी, तो लिखेंगे ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ पिन्ना। ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ पिन्ना, AURICULAR, auricular muscles of pinna. Pinna is ear pinna. Ear pinna is external ear. तो पिन्ना है ये हमारा। क्या है ये हमारा? हाँ, जिसमें हम इयर रिंग्स पहनते हैं। सेवन होंगे ये टोटल, एक बताना है बस लास्ट। सिक्स लिख लिया आपने? देखो, विजडम टीथ, स्टेटिंग मेम्ब्रेन, ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ पिन्ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बॉडी हेयर, कॉकेक्स, और लास्ट है एब्डोमिनल मसल्स। क्या है लास्ट? किसी किंग कॉन्ग वाली मूवी देखी है, या किसी हॉलीवुड की, ये जिसमें गोरिल्ला वगैरह ये है, देखी है किंग कॉन्ग? देखी है सबने? तो उसमें जो किंग कॉन्ग में गोरिल्ला होता है, जो भी है वो गोरिल्ला ही तो है ना। वो क्या करता है? अपनी चेस्ट पर ऐसे मारता है। और जितने भी ऐसे बड़े बड़े आप क्या देखोगे, ऑर्गेनिज्म देखोगे, उनके यहाँ पर एब्डोमेन में अच्छे से आप एब्स काउंट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? आजकल ही तो होने लगा है मोटे मोटे पेट सबके, जेंट्स के भी और लेडीज के भी। पहले जमाने में तो क्या होता था? सब फिट रहते थे। तो वो हमारा लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है, डाइट डिपेंड करता है। अब काफी चीजें चेंज हो गई हैं, इसलिए बीमारियां भी क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं। तो किंग कॉन्ग का मेरा यहाँ मेन मकसद क्या है बताने का, कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म दिखाया हुआ है, यानी कि गोरिल्ला बहुत बड़ा दिखाया हुआ है, इतना बड़ा तो नहीं होता ना, होता है इतना बड़ा रियल में? नहीं ना। लेकिन आपको वो जो दिखाया हुआ है उसका विजुअल याद कीजिए, उसके एब्स अच्छे से आप काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
तो जितने पुराने जमाने में यानी कि जब ये इंसान वगैरह भी नहीं आए थे, जितने भी एनिमल्स वगैरह यहाँ पर अर्थ पर प्रेजेंट थे, उनमें एब्डोमिनल मसल्स यानी कि एब्स खुद ब खुद प्रेजेंट थे। क्या थे? हाँ, तो एब्डोमिनल मसल्स लिखेंगे, एब्डोमिनल मसल्स। अभी भी अगर कोई जिम वगैरह जाएगा तो उसके एब्स बन जाएंगे कि नहीं? वैसे भी बन जाते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से। हाँ, थोड़े बहुत बन जाएंगे। तो वो क्या है, पर्टिकुलर हमारी एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट है, जो अभी भी प्रेजेंट है लेकिन फंक्शनल नहीं है, फंक्शन में नहीं है। वो तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो ये मस्कुलिन वाली लोग हैं यानी कि मेल्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। ये एक पर्टिकुलर आइडल फिजिक होती है, इस वजह से ही तो बनाते हैं। आइडल फिजिक कहाँ से आई हुई है? पुराने जमाने से आई हुई है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 7 क्या हो गए ये? एग्जाम्पल्स हो गए। सी लिखेंगे अब, यानी कि थर्ड लिखेंगे, अटैविज्म। सी पार्ट है अटैविज्म। ये अभी मैंने क्या बताई आपको कि टेल हो जाएगी किसी के भी। एक बच्चा ऐसा है जिसके फेस पर बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है, उसके इंटरव्यूज वगैरह भी आते रहते हैं, उसमें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अगर कोई देखता हो तो। बाकी आप सर्च कर लेना, देख लिख जाएगा कि एक ऐसा बच्चा दिखाओ जिसकी पूरी बॉडी पर या हेयर फेस पर क्या है, बहुत ज्यादा हेयर्स है। ठीक है, तो एक बच्चा है, लड़का है वो, जिसके है, ठीक है, तो पूरे फेस पर बहुत ज्यादा हेयर्स है, जैसे कि किसी जानवर के होते हैं, एनिमल के होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर रिपीट कर रही है history, यानी कि एंसेस्टर्स वाली चीज दोबारा से आ जानी इवोल्यूशन के बाद, इज कॉल्ड अटैविज्म। क्या होता है ये? अटैविज्म होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्टर्स कैरेक्टर या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर लिखो। एंसेस्ट्रल की स्पेलिंग एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। जितने भी हमारे बहुत सालों पहले पूर्वज प्रेजेंट थे दुनिया के अंदर, उनके कैरेक्टर्स दोबारा से क्या हो जाने? रीअपियर हो जाने। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें 5 एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल्स, फिर मैं बोल रही हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर मूविंग पिन्ना, अभी पिन्ने की बात की है हमने। मूविंग पिन्ना हमारा एक पर्टिकुलर उसमें ही फोल्ड हो सकता है ये पिन्ना। पहले जो होता था वो किसी भी एंगल में हम इसको फोल्ड कर सकते थे। अब ये नहीं है कि पिन्ना से हम चलेंगे हाथों पैरों को छोड़कर, मूविंग पिन्ना से वो नहीं है कि हम इससे चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे मूविंग पिन्ना डन। बॉडी हेयर, बॉडी हेयर का वापस से आ जाना। ठीक है, तो बॉडी हेयर इंक्रीज कर लेना, बॉडी हेयर इंक्रीज। कैनाइन बोला था मैंने, वेम्पायर वाली टीथ। ठीक है, कैनाइन लॉन्ग, लॉन्ग कैनाइन लिख सकते हैं आप, लॉन्ग कैनाइन लिख सकते हैं आप, लॉन्ग कैनाइन, CANINE कैनाइन। लॉन्ग टेल बोन, किसी किसी में टेल बोन क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी, लॉन्ग टेल बोन। कितने हो गए? फिफ्थ है एक्स्ट्रा मैमी, एक्स्ट्रा मैमी। देखो ये मैमी क्या है? निप्पल। किसी किसी के देखो माना जाता है, ये कंसिडर किया जाता है। मुझे तो लगता नहीं, ना ही मैंने देखा कि किसी का ऐसे नहीं है कि 3 निप्पल आ गए या फिर 4 निप्पल आ गए। बस इसमें लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है कि ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैमी। हो गए 5। सी वाला पार्ट यानी कि अटैविज्म कंप्लीट हो गया है। फोर्थ लिखेंगे कनेक्टिंग लिंक। फोर्थ क्या लिखेंगे? कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब
किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हो, अभी भी कनेक्शन प्रेजेंट हो। अच्छा, कनेक्टिंग लिंक के साथ साथ एक और आता है मिसिंग लिंक। वो मुझे एक साथ कराना था, जाओ सर को बुला कर लो, ऐसे करें। हाँ गई। खुद चला लें, लेकिन उनको वो फिर एडिट करना पड़ता है। पढ़ाना तो है ही भाई पूरा। 40 और 20 मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटा हुआ है अभी पढ़ते हुए, आपको आधा बच रहा है। आधा घंटा बच रहा है ना। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक एक साथ पढ़ाना है मुझे। डिफरेंशिएट करके लिखते हैं ना, जैसे वैसे लिखते। अभी तो आसान भी नहीं थी। 12-3 हो रहे हैं अभी तो। गए होंगे कहीं। चलो कोई ना, आप खुद कर लो, खुद कर लेते हैं हम। सर को बाद में टाइम तो लगेगा एडिट करने में। कोई, वो तो हो गया ना सारा। रेनबो, रैम्बो। किसने गाया है? रोक छोड़ना ही छोड़ना है इसमें। सेव सबका हो गया था ना। हो क्या रहा है ये? पूछ लो भाई, कोई भी पूछ लो। किसका? क्लियर सोफा। सोफा थोड़ा ही ना हो जाएगा। बताया कि मतलब आपको अच्छी से क्लियर हो गई है पर्टिकुलर कौन है। अच्छा, आपको अच्छे से क्लियर हो गई है चीजें, नहीं वो होता है। नो बोलते होंगे ना। आपको पता ही नहीं था क्या होता है। चलो वो तो गर्दन से भी आप हिला हिला कर दो तो हो जाता है। जरूरी नहीं है यस और नो ही बोलना है। यस सर, नो सर बोलते हैं ना बच्चे खींच खींच कर बहुत ज्यादा, है ना। चलो देखो इसमें कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में समझ में आ गई होगी बात कि वो बेचारे मिसिंग लिंक वाले मिस हो गए हैं, यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्या हो गए ये? हम अलग कलर ले लेते हैं। एक्सटिंक्ट हो गए यानी कि ये अब नहीं रहे दुनिया में, ये अब नहीं रहे अर्थ पर, ये क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं, चले गए हैं। और ये कौन से होंगे? एक्सटेंट वाले होंगे। कौन से होंगे ये? यानी कि ये अभी भी क्या है? जी रहे हैं। ये अभी भी क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देखेंगे। अब क्या कर रहे हैं? ये एक्सटेंट का मतलब होता है लिविंग। एग्जाम्पल्स देखो अब। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल किंगडम।
प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच का जो लिंक है वो कौन है? योग लेना है। कौन है? कौन है? योग लेना। दूसरा है आर्थ्रोपोडा एनिलिडा। भाई समझ में आ रहा है आर्थ्रोपोडा कौन है और एनिलिडा वाले कौन है? बताने की तो नीड नहीं है। आर्थ्रोपोडा इज इंसेक्ट्स। इनका क्या है वो? कान खजूरा। एंड एनालिड में क्या आ जाएगा? एनालिडा में क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? और अर्थवर्म वगैरह आ जाता है ना, तो इसमें आ जाएगा पेरिपेटस। पेरिपेटस। इनके बीच में ये लिंक क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में प्रोटिस्टा पढ़ा था ना, प्रोटिस्टा क्या थे? लिंक ही तो थे वो, कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच। एक है अब मोलस्का और एनालिडा। मोलस्का में क्या थे? हम्म हाँ, हार्ड कवर होता है बेसिकली, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, कितना है ये पेन? नियोपिलीना, इसका एग्जाम्पल है नियोपिलीना। नियोपिलीना। फोर्थ है, ये सब लिख रहे हो आप या लिखे हुए हैं आपके पास? लिखो भाई बॉयज, गौरव लिखो, आराम से बैठे हो। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। ये तो सिंपल सा है, हेमिकॉर्डेट। फिफ्थ है अब आपका फिशेज एंड एम्फीबियन। क्या है नेक्स्ट? फिशेज। फिशेज को क्या बोलते हैं? स्पाइसेस। स्पाइसेस बोलते हैं, पीसेस तो दूसरा हो जाएगा ना। चलो कोई नहीं, की बात है। स्पाइसेस यानी कि फिशेज, और क्या बोला था मैंने दूसरा? एम्फीबियन। इसमें दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं। क्या इसमें क्या बेइज्जती हो गई भाई? है भाई, क्या हो गई इसमें बेइज्जती? मेरी तरफ से इसको एक और मारो। मारो निखिल। निखिल को बोला है ना। हल्के में ले रखा है बिल्कुल चैप्टर को। एक तो इसमें हो जाएगा सीलोकैन, और एक क्या हो जाएगा? लंग फिश। ऐसे फिश में लंग्स नहीं होंगे, नाम है इनका लंग फिश। हेलो। हेलो। किसके पास ट्रू कॉलर है? जुर्म चल रहा है, 1 मिनट रुको। बस जरूरत है। अरे एक नंबर से कुछ दिन पहले कॉल आई, उसके लास्ट में 91 था, तो लगा ये भी नंबर वही है।
ये दूसरा है लेकिन इसका भी 9-1 है। तो वो स्विच ऑफ हो गया था एकदम से। आज तक दोबारा कॉल नहीं आई। और ये भी अब स्विच ऑफ हो गया। चलो सिक्स देखेंगे। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल लास्ट है ये। एम्फीबियन कौन हो गया भाई? डुअल नेचर वाले, डुअल लाइफ वाले। और ये रेप्टाइल कौन हो गए? मतलब एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल। ठीक है ये हो जाएगा। लेकिन इनके दोनों के बीच में लिंक बताओ किसका होगा? सेमोरिया, सेमोरिया। देखो यहाँ पर स्पेस कम था, मैंने अलग कलर से लिख दिया इसको, सेमोरिया। वाले का सेमोरिया, SEYM ओ नहीं आएगा, AU कर लो इसको, MAU। SEYMAURIA, सेमोरिया। ठीक है, प्रोनाउंस तो वही कर रहा था। ओ भी। चलो अब इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमें, मिसिंग लिंक का। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? डेड, यानी कि विलुप्त वाले जो चले गए बेचारे यहाँ से दुनिया में से। सबसे पहले आएगा इसमें आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें थोड़े खतरनाक से नाम, आर्कियोप्टेरिक्स, लिथोग्राफिया, लिथोग्राफिया। किस किस के बीच में है ये लिंक? हाँ, इसमें रेप्टेलियन, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का है। एव्स क्या है? बर्ड्स, पक्षी। एव्स का मतलब क्या है? बर्ड्स, पक्षी। रेप्टाइल कौन है? सरीसृप वाले। ये किस किस के बीच में लिंक है? आर्कियोपेरिक्स, लिथोग्राफिया, रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आप देखो उसमें रेप्टाइल वाले कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे? रेप्टाइल वाले कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे बताओ? इनका जो जॉ होगा वो कैसा होगा? टीथ के साथ होगा। क्रोकोडाइल का जॉ याद कर लो, किसी ना किसी मूवी में तो देखा ही होगा, है ना? जॉ विद टीथ। और क्या होगा? जॉ विद टीथ। सेकंड होगा इनका स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? रिब केज को जो आगे से क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, वो वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो उनका स्टर्नम क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है इनका स्टर्नम? वीक होता है। उनकी स्किन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत हार्ड हार्ड से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? स्केल्स ऑन स्किन। और क्या होगा? टेल होगी, उनको क्या होगी? टेल होगी। अब हम एम्स वाले कैरेक्टर्स देखें, तो हम क्या देखेंगे? एज वाले यानी कि एवियन कैरेक्टर देखेंगे। क्या भी आ सकता है वर्ड आपको? एवियन कैरेक्टर। रेप्टेलियन कैरेक्टर तो हो गए, यानी कि रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर, और एवियन कैरेक्टर कौन से हो जाएंगे? एव्स वाले कैरेक्टर। अब बताओ बर्ड्स में क्या होते हैं? हाथ होते हैं, फेदर्स होंगे, और वो जो हाथ होंगे उनके वो किसमें मॉडिफाई हो चुके होंगे? विंग्स में। ठीक है, और क्या होगी उनके पास? बीक होगी। क्या होगी उनके पास? बीक। दूसरी चीज फेदर। हाँ यहाँ पर खोखली बोन्स भी होती है, तभी तो वो उड़ पाती है, होलो बोन्स।
क्या होगी? हॉलो बोन। और जो इनके क्या है, हाथ वगैरह है, वो किसमें हो गए मॉडिफाइड? विंग्स में। तो विंग्स प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होंगे? विंग्स। फोर लिम्स किसमें हो गए? मॉडिफाइड विंग्स। दो हमने लिंक्स कर लिए, लास्ट बचता है अब आपका सिक्स, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में। ठीक है जी, इससे बहुत सारे टॉपिक्स अराइज होंगे नेक्स्ट वाले। हो गया? हाँ। हो गया? बता दो हो गया या नहीं। नेक्स्ट कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स की बात हो रही है, एंड एनाटॉमिकल। एनाटॉमी मतलब इंटरनल की बात हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, इसमें सपोज करो इंडिया है। क्या है? इंडिया को थोड़ा सा बना लेते हैं। अब ये मत जाना कि मैम ने कैसा इंडिया का डायग्राम बना, ये मैप बना दिया। एक टाइम था मैं बिल्कुल अच्छे से हाथ से ऐसे ही बिल्कुल सेम मैप बना देती थी 9th 10th क्लास में। मुझे उसकी जरूरत नहीं होती थी। एक वो आता था ना पेन का, है ट्रेस वाला स्टैंड, उससे बनाते थे ना। सेम प्रैक्टिस हो गई तो मैं खुद ही बना देती हूँ। अब नहीं बन रहा है, देखो अब ऐसा बना है। अब ऐसा बना है नीचे का पोर्शन। यहाँ पर क्या है? इक्वेटर लाइन कहाँ पर है? इक्वेटर लाइन कहाँ पर है? ऐसे है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सपोज करो एमपी प्रेजेंट है। चुप हो जाओ। ये क्या है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। ठीक है, हम भोपाल को लें, ग्वालियर को लें। ग्वालियर को ले लो। आजकल वैसे ही ग्वालियर ट्रेंड में है। क्यों? वो जो बिग बॉस में तानिया मित्तल आई है ना, देखते हैं बिग बॉस। ठीक है, कौन कौन देखता है बिग बॉस? उसमें जो ग्वालियर है, वो देखो, ग्वालियर में देखो दुनिया के हर कोने में, या फिर क्या कह सकते हैं हम, हर कंट्री में कुछ ना कुछ चीजें फेमस होती है। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीजें फेमस है, बहुत से भी बहुत सारी चीजें फेमस है। ठीक है, हर शहर की, हर स्टेट की अलग अलग चीजें फेमस होती हैं। आप मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश भी ले सकते हैं। ले लें उत्तर प्रदेश ही। ले लो उत्तर प्रदेश। लेकिन हम उत्तर प्रदेश नहीं लेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बात बोली थी? इक्वेटर की बता रहे थे हम यहाँ पर बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, सरसावा, सरसावा साइड में जाना जी। वहां पर कैसे है रास्ते, कैसे बढ़ रहे हैं? एक लेफ्ट हैंड साइड पड़ रहा होगा और एक राइट हैंड साइड है ना। हाँ तो लेफ्ट वाली, हाँ वही जाना है आपको, तो सावेस वाली साइड ही जाना है। क्योंकि जी, क्योंकि वो ना उधर की साइड मिर्जापुर पड़ेगा, फिर मतलब मिर्जापुर का निकल जाता है रास्ता। हाँ हाँ हाँ, बस वहां पर जा सकता है, लड़की का फर्स्ट है जिसका वहां पर बैठता है वो। ठीक है। आप
क्या बोल रहे थे हम? इक्वेटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लिया हुआ है हमने। राजस्थान भी नहीं लिया हमने, और भी चीजें ली है, एमपी ले लिया। तो यहाँ पर सपोज करो, इसको बड़ा सा बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं इसको? बड़ा सा बना लेते हैं। अब ये क्या है? मध्य प्रदेश है। यहाँ पर अलग अलग क्या है, शहर है। तो इसमें यहाँ पर शहर जो है ये सपोज करो ग्वालियर है। क्या है ये? ग्वालियर है। बाकी और इसको हम कर देते हैं रब। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी फेमस है। ये जो मैंने अभी आपको शहर बताए हैं, हर एक शहर का एक स्पेसिफिक क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब कि इंडिया के मैप पर उसका एरिया कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो ग्वालियर का भी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मौसम कैसा रहता है? ना तो ज्यादा ठंड रहती है और ना ही ज्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, इक्वेटर के पास है ये। और यहाँ पर कौन सी लाइन जाती है? इक्वेटर वाली नहीं जाती है, ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। जो कि नीचे वाला पार्ट आपका साउथ वाला पोर्शन जो होता है वो इक्वेटर के पास लगता है। इक्वेटर के पास लगता है। ठीक है, इक्वेटर इससे नीचे होगा। इतनी बात समझ में आई? अब किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आए दिन पे दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, जो उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कि एकदम से रैपिडली क्या हो जाना, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अब ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है। इंडिया में बहुत जोरों शोरों से हो रहा है कि हम बात को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन पूरी के पूरे वर्ल्ड में ये चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ये चीजें मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। अर्थ पर जमीन तो उतनी है जितनी पहले थी, बदली है वो, बढ़ी है वो, घटी है वो? नहीं, जमीन तो उतनी है। अब इस पर्टिकुलर जमीन पर क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब रिसोर्सेज कम होंगे तो इंसान या तो खाने के चक्कर में या फिर कमाई के जरिए से क्या करेगा, वो माइग्रेट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई। भाई इंसान को क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना कब मिलेगा, जब कमाएगा। तो इंसानों ने क्या किया कि वो इन सर्च ऑफ फूड और या फिर इन सर्च ऑफ जॉब, वो क्या कर गए, यहाँ से माइग्रेट कर गए। क्या कर गए? अब कोई तो बेचारा चला गया ऊपर, कोई चला गया नीचे, कोई चला गया इधर की साइड, कोई चला गया इधर की साइड। हाँ वही बात है, ऊपर चला गया। सपोज करो कोई कहाँ पर चला गया, हैदराबाद चला गया। कहाँ चला गया? हैदराबाद। क्यों गया? कि भाई हैदराबाद में खाना बड़ा अच्छा मिलता है, हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है वहां पर। को ठीक है, बाकी हर स्टेट की क्या होती है या हर शहर की खासियत होती है, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलता ही है। खाने के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सबको भूख लग रही है, अच्छे से समझ में आएगी ये वाली चीज। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, सपोज करो पंजाब साइड जा रहे हैं, तो वहां पर क्या फेमस है? छोले भटूरे तो बिहार वालों के हैं। बिहार में सुबह को नाश्ते के टाइम पर छोले भटूरे ही खाए जाते हैं। देखो कितना खतरनाक खाना खा रहे हैं वो सुबह को उठते ही। बिहार में, पूरे बिहार में नाश्ते में सुबह के टाइम क्या होता है कि छोले भटूरे मिलते हैं, या फिर वो चावल खाते हैं ज्यादा। ठीक है, क्या खाते हैं? वो खाते हैं साउथ में। ठीक है, तो ऊपर गए तो वहां पर क्या मिलेगा, पंजाब साइड में लस्सी बढ़िया मिलेगी, सरसों का साग बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया मिलेगा खाना। हर जगह अलग अलग स्पेशलिटी है। गुजरात की साइड जाएंगे तो वहाँ ढोकला, थेपला, ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप किसी की साइड जा रहे हो, चेन्नई केरला की साइड जा रहे हो, वहां पर सी फूड ज्यादा अच्छा मिलता है, यानी कि फिश अच्छी मिलती है। तो अगर बच्चों को बोला जाए कि भाई हाँ हम कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हो जाते हैं। बाकी भाई सुनो, आप नीट क्लियर करोगे तो आपकी पोस्टिंग पोस्टिंग इन द सेंस आपको काउंसलिंग होकर कॉलेज मिलेगा अलग अलग जगह पर, तो आप वहीं पर जाओगे। तो कुछ तो ऐसे होंगे बच्चे कि वहीं के तौर तरीकों को अपना लेंगे, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहकर वहां के तौर तरीकों को अपना लेंगे, कुछ क्या रखेंगे, अपने ही तौर तरीकों को रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो ऐसा बहुत जगह होगा, ऐसा बहुत जगह ऐसे भी होगा। क्यों होगा भाई ऐसे? शादी होगा, लड़की चली जाती है कहाँ पर, अपने ससुराल में।
तो देखो आप सपोज करो ससुराल, जैसे मैं अपनी खाला का एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मतलब मासी का। वो क्या है, उत्तर प्रदेश यानी कि सहारनपुर की थी। वो कहाँ चली गई, बैंगलोर चली गई शादी होकर। ठीक है, बैंगलोर के तौर तरीके अलग हैं, है कि नहीं है? तो लड़की को एक तरीके से एडजस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ता ही पड़ता है। तो थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने वहां की एक्वायर कर ली हैं, थोड़ी बहुत वो अभी भी यही की हैं, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 साल ही हुए होंगे, 6 साल भी काफी बता दिया मैंने, 5 या 6 ही होंगे, हुए होंगे ऑलमोस्ट। तो मतलब क्या है कि देखो अब सपोज करो चेन्नई हो गई किसी की शादी, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से। चेन्नई हो गई किसी की शादी, वहां पर गजरे वगैरह लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं कि नहीं? तो किसी लड़की की शादी हो गई वहां पर, और उसने बोला कि भाई ये तो गजरे मिलते हैं वहां पर, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं हमें, ये लड़कियों को गजरे वगैरह अच्छे लगते हैं, मतलब फूल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो अच्छी ही लगती हैं लड़कियों को। तो उसने वो क्या करना शुरू कर दिया, गजरे लगाने शुरू कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि जो मैरिड वुमेन ही होगी चेन्नई के अंदर के वो ही सिर्फ गजरे लगाएगी। चेन्नई एक्सप्रेस सबने देख रखी है, दीपिका पादुकोण क्या लगा कर रखती थी, पूरा गजरा तो नहीं लगाती थी लेकिन कुछ कलिए लगाती थी वो, है ना? तो लड़कियां वहां कलिया या फूल लगाती हैं नॉर्मल दिनों में भी, डेली उसमें लगाती हैं वो ऐसे। ठीक है, और जो प्रॉपर क्या होती है, मैरिड वुमेन होती है, वो पूरा प्रॉपर गजरा लगाते हैं, ठीक है, बालों में। तो हर एक ट्रेडिशन हर एक जगह का अलग अलग है। मेन यहाँ पर बात किसकी चल रही है, दो चीजों की चल रही है, एक तो डाइवर्जेंट चीजों की, एक कन्वर्जेंट चीजों की। ये मैंने इतना सब कुछ स्टोरी क्यों बताई है आपको, थोड़ा एक तो आपको इंटरेस्ट आ जाए और चीजें आपको क्लियर हो जाए। डाइवर्जेंट होगा आपका, वो क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, डाइवर्जेंट हुआ है, कन्वर्जेंट हुआ है, इवोल्यूशन डाइवर्जेंट हुआ है। क्या हुआ है, अगर हम अपना ये फर्स्ट बंद कर लें और ऐसे खोल लें तो उंगलियां अलग अलग हो गई, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से जितने लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर, या जितने लोगों ने यहाँ पर बर्थ लिया था, वो बड़े होने के बाद इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ जॉब, या इन सर्च ऑफ वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है, वो क्या हो गए, अलग अलग जगह पर फैल गए। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ है, तो इस वाले इसको इवोल्यूशन को क्या बोलेंगे, हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। बेसिकली इनका कॉमन एंसेस्टर होगा और ये चीजें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा, फैली हुई चीजें एक कॉमन जगह पर आ जाएंगी, फैली हुई चीजें एक कहाँ आ जाएंगी, कॉमन जगह पर आ जाएगी। सपोज करो कि फॉरेन में है कुछ लोग इंडिया के, तो वो क्या सोचेंगे कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हम हमें अब ये फॉरेन कंट्री जॉब के पर्सपेक्टिव से बस हो गई इतनी, छोड़ देनी है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो हम अपना जो मतलब जितनी बची हुई जिंदगी है वो किसमें करेंगे, अपने देश में व्यतीत करेंगे, या फिर क्या करेंगे, बिताएंगे। होता है ना, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो चीज मैंने बताई है वो बहुत कम रह गई है चीज, ज्यादातर अब तो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम फॉरेन ही सेटल हो जाएं, हो जाए कि नहीं। हर जगह आपको हर कंट्री में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, पंजाबी लोग देखने को मिलेंगे, हर कंट्री में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये माना जाता है कि दुनिया में हर चौथा बंदा क्या है, इंडियन है। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज में हर चौथा बंदा क्या है, इंडियन है, उनकी पॉपुलेशन का। तो इंडिया वाले लोग हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है जी, इतना ही रखना है बस, कल करेंगे इसको। पढ़कर आना है आप एनसीईआरटी। मैं